Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are going to discuss about functions of management. वैसे तो देखा जाए एक्चुअल जो वर्किंग है मशीन्स पर हो रही है या जो एक्चुअल सेल्स हो रही है उसको छोड़ के बाकी सारा तो मैनेजमेंट ही है। लेकिन वो बात अलग है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट में हमेशा थोड़े लोग होंगे और वर्कफोर्स बहुत बड़ी होगी। अगर छोटा ऑफिस है तो फिर एक ही बंदा ऑनर और मैनेजर का रोल प्ले कर रहा होगा, बाकी उसके नीचे 3-4 एम्प्लॉइज होंगे। अब इससे भी कम पे क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी, नहीं तो फिर वो खुद ही कर रहा होगा। सो कोई भी चाहे छोटे से स्केल पर हो चाहे बहुत बड़े स्केल पर हो, बिजनेस के एंगल से हो चाहे एक संस्था हो, समाज सेवी संस्था, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, मोर और लेस जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो 5 होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, प्लान करना, किसी चीज को पहले से विजुअलाइज करना कि भाई हम ये काम करना चाहते हैं, है ना। देखा जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत इस विजुअलाइजेशन से होगी कि हम इस प्रोजेक्ट को चलाएं, दैट इज प्लानिंग। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएं, ये सर्विस दें, नहीं, यही तो बिजनेस है। जो बंदा इसको विजुअलाइज करता है वही फाउंडर ऑफ द प्रोजेक्ट है, फिर वो पैसे भी अरेंज करेगा। बट दैट इज यू कैन से पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो प्लानिंग में क्या होता है कि हमें करना क्या है, कहां करना है, कब करना है, दैट इज ऑल प्लान्स, प्री डिसीजंस, दैट इज प्लानिंग। सो इट इज डिटरमाइनिंग इन एडवांस। हम पहले से ही तय कर लेते हैं कि हम ये करने वाले हैं। सो व्हाट इज प्लानिंग? डिटरमाइनिंग इन एडवांस। क्या हम एडवांस में डिसाइड करते हैं? व्हाट टू डू, क्या करने वाले हैं, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कैसे होगा, हु इज टू डू इट, कौन करेगा। तो ये सब है ना, सेटिंग गोल्स इन एडवांस। हम क्या अपने बिजनेस से अचीव करना चाहते हैं। वैसे तो हर बिजनेस प्रॉफिट ही अचीव करना चाहता है, बट फिर भी समटाइम्स हमारे प्लान्स डिफरेंट हो सकते हैं। समटाइम्स अभी शुरू में प्रॉफिट ना सही, हमें सिर्फ मार्केट में एंट्री चाहिए, हो सकता है हम सिर्फ कस्टमर ही ढूंढ रहे हैं, है ना। अभी हो सकता है कि हम प्रॉपर्टीज और फैक्ट्रीज ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स अलग हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स अलग हो सकते हैं। सो सेटिंग ऑल दोज गोल्स इन एडवांस, और उनको हम जितने भी गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कैसे अचीव करेंगे, वो भी एक मुद्दा रहता है। आपको ध्यान होगा शुरू में हमने डिस्कस किया था, एफिशिएंटली का मतलब कि हम मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी यानी मैक्सिमम प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ काम करें, और इफेक्टिवली का मतलब समहाउ हम अपने टारगेट्स को अचीव करें, है ना। सो दैट इज व्हाट इज प्लानिंग। आपकी जो बुक है, आपका जो सिलेबस है, इसमें पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ऑब्वियसली मैं इसको ब्रीफ में सम अप कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्लानिंग का ये एक वर्ड पढ़ लिया तो नाउ द प्लानिंग इज क्लियर टू अस। इट्स अ डिटेल्ड कंसेप्ट। सो आगे आपकी बुक लिख रही है कि प्लानिंग प्रॉब्लम्स को नहीं हटा सकता, लेकिन एक कंटिंजेंसी प्लान बना सकता है ना। इट कैन प्रिडिक्ट एंड इट कैन प्रिपेयर अ कंटिंजेंसी प्लान। अब जैसे माना फॉर एग्जांपल आप घूमने जा रहे हो, तो प्लानिंग इसको बोलते हैं कि आप पहले से ही जो है अपना वेदर चेक करो। आजकल तो गूगल पे वेदर आ जाता है, और देखो कि वहां पर क्या इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रेन्स। तो उसके हिसाब से या तो आप एक्स्ट्रा क्लोथिंग रखोगे या अम्ब्रेला रखोगे, कुछ भी। दिस इज व्हाट इज प्लानिंग। नहीं, आप कौन से होटल में रुकोगे, कहां साइट सीइंग करोगे, तो पहले से प्लान करते हो ना। वहीं जाके आप सोचोगे यार कहां घूमना है, ये भी एक हो सकता है तरीका, मैं ये नहीं कह रहा। बट ज्यादातर जो सही तरीका है वो ये है कि आप पहले से ही प्लान करो, और कंटिजेंसी प्लान भी आप करते हो। नहीं, कई बार आप डेबिट कार्ड भी रख के लेके जाते हो, जबकि आपने सारा कुछ होटल्स को प्री पे किया होता है, डेबिट कार्ड आपके पास, कैश भी जेब में, फिर भी कंटिजेंसी प्लान, बाय द वे पैसे कम रह गए तो डेबिट कार्ड से एटीएम से निकाल लेंगे। दिस इज हाउ अ गुड प्लानिंग हेल्प्स, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, अब एक बंदे ने ये प्लान कर लिया कि भाई मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, या मैं अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। आप यंग हैं, इसको पढ़ रहे हैं, तो सपोज अभी आप अपने एंगल से समझिए कि सपोज आपने सोच लिया कि मेरे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। अब बर्थडे अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो सबसे पहले आपने प्लान बनाया। क्या क्या प्लान बनाया? भाई इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, इस फ्रेंड को बुलाएंगे। दिस इज ऑल प्लानिंग। देन फिर आते हैं ऑर्गेनाइजिंग पे। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले देखना है कि आपने जैसे एक डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया। नहीं, आपने अपने रियल ब्रदर को बोला भाई ये मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या 20 लोग हैं, इनको तुमने इनवाइट करना है।
फिर आपने क्या किया, रिसोर्सेज के लिए या तो अपने ही सेविंग्स को यूज किया या अपने पापा से पैसे अरेंज किए। फिर आपने वहां पर एक विजिट की और सब चीजें ऑर्गेनाइज की कि यहां पर ऐसे होगा, एक कैमरामैन को बुलाया, मान लेते हैं एक डीजे को सेटल किया, है ना, मेन्यू सेटल डाउन किया, हाउ द थिंग्स विल बी डन। सो दिस इज ऑर्गेनाइजिंग, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग ए पार्टी। सर हम तो बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं, ओके, नाउ कम टू द बिजनेस। बिजनेस में सपोज मैंने प्लान किया कि मैं ये रेडीमेड गारमेंट्स बनाऊंगा, या मैं ये नट बोल्ट्स बनाऊंगा, या मैं ये टायर्स बनाऊंगा साइकिल के या कार के, व्हाटएवर, फर्नीचर बनाऊंगा। कुछ मैंने एक प्रोडक्ट को डिसाइड किया कि दैट आई वांट टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्लानिंग हो गई। अब उसके बाद मुझे ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि मुझे रिसोर्सेज सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने हैं कि भाई इस सारे प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। फिर मुझे ना एक डिपार्टमेंटलाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है कि भाई अगर मैंने एक रीजनेबल स्केल की वर्किंग करनी है तो मेरा मेन प्रोडक्शन मैनेजर कौन होगा, मार्केटिंग कौन देखेगा, फाइनेंस कौन देखेगा, जो स्टाफ को सिलेक्ट करना है, एचआर डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, कुछ भी बोलें, वो कौन करेगा, मेरा खुद का रोल क्या रहेगा, मैं कितने डिपार्टमेंट्स हैंडल कर सकता हूं। दिस इज ऑल कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। यानी आप कहो सर एक बार दोबारा से दूसरे ढंग से बताओ। ऑर्गेनाइजिंग हो गया बेसिकली यू कैन से क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ना तो उसमें एक पूरा खाका तैयार कर देते हैं, तो दैट इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि कौन कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कौन उनका हेड होगा, उनके नीचे कितने जूनियर्स होंगे, सबके पास क्या रिसोर्सेज होंगे, सबकी क्या अथॉरिटीज होंगी, सबकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। दैट इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। पूरा उस प्लान को एक तरह से, प्लान जो भी खोखला सा था अब उसके अंदर आपने उसको भर दिया एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। मैं इसको थोड़ा बुक से भी पढ़ता हूं। वंस अ स्पेसिफिक प्लान हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एग्जामिन्स द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, क्या क्या करना होगा, द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, उस जो चीज हम सोच रहे हैं उसको करने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं मेन एंड मनी का प्रॉपर अरेंजमेंट, उनका आपस में रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजिंग है। सो ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। हम बोलेंगे भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है। ग्रुपिंग टास्क, तुम सब मिलके ये काम करोगे। जैसे मैंने कहा ना, सपोज माना मैं अपने ब्रदर और अपने फ्रेंड को बोलूं कि भाई आप डिनर ऑर्गेनाइज करोगे। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेस, अथॉरिटी दे दी कि भाई इस डिपार्टमेंट के इस चीज के हेड आप हो और आपको ये रिसोर्सेज दिए जाते हैं, अब आपको इसमें ही काम करना है। अब जैसे माना मुझे एक नया प्रोडक्ट बनाया है, अब मुझे उसको अगर एडवर्टाइज करना हो तो मुझे बताना पड़ेगा ना मेरे पास कितने रिसोर्सेज है। नहीं तो मैं तो कहूंगा टीवी में ऐड चला दो, दिन में 25 बार हर चैनल पे ऐड आनी चाहिए। 3 दिन के अंदर आप पूछ लो, इंडिया में हर किसी को नए प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, बट उसमें मेरे रुपए लग जाएंगे माना 5,000 करोड़ या 500 करोड़ आया, कुछ भी। और 500 करोड़ रुपए क्या हमारे पास हैं खर्चने के लिए? तो चाहता तो हर कोई यही है कि भाई न्यूज़पेपर के ऑल ओवर इंडिया हर एक के फ्रंट पेज पर पूरे ऐड दे दी जाए, बट क्या वो उतने रिटर्न्स जनरेट करेगी? ये हमेशा सोचना पड़ता है ना। तो जिसको अथॉरिटी दी गई है उसको रिसोर्सेज भी एलोकेट किए गए हैं और वो उसके हिसाब से देखता है कि हाँ। तो अभी हम बिजनेस में क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैंने कहा ना मेन इसके अंदर क्या स्ट्रक्चरिंग है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, मैं तेरा बॉस, तू मेरा एम्प्लॉय, मेरे डिपार्टमेंट में 5 लोग, टोटल 5 डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग। प्रोडक्शन अलग होगा, मार्केटिंग अलग होगा, परचेज अलग होगा, मान लेते हैं सेल्स अलग होगा, फाइनेंस अलग होगा, जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स, उनके अंदर इतने इतने लोग, इतने इतने उनके पास फाइनेंशियल एलोकेशंस। दिस इज ऑल कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। तो इसमें ये डिसीजन होता है हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन, व्हेन इट विल बी डन। कहीं ना कहीं प्लानिंग जैसा लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा प्लानिंग में और इसमें क्या फर्क है। प्लानिंग तो सिर्फ एक पेपर वर्क हो गया कि हाँ ऐसा कुछ करना, उसके बाद जब उसमें एक्चुअली में कौन उस काम को करने वाला है, हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, नेम के साथ आता है, उसके पास क्या रिसोर्सेज होंगे, कौन उसका जूनियर होगा, कौन उसका सीनियर होगा, ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चरिंग है, दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। अभी 3 फंक्शंस रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।